everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is very important for the purpose of CSIR, NET, GATE, JAS, TOEFL and many other PhD universities exam. So basically today's video is based on classical mechanics, and in this video I tell you how can I convert Lagrangian to Hamiltonian and how can I write Lagrangian and Hamiltonian in different coordinates, right? तो हमारे पास है मेनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन को कैसे लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ मेथड बताऊंगी, मतलब कुछ स्टेप्स बताऊंगी लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट है मैं कुछ किसी एक कोऑर्डिनेट का है वो कुछ कॉन्सेप्ट के साथ है कंप्लीट सोल्व करूंगी, एंड आफ्टर दैट है कुछ ट्रिक की हेल्प से कैसे इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हम लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन को विद इन फ्यू सेकंड में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है मैं कन्वर्जन बताती हूँ कैसे फ्रॉम लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन। तो आप है प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करो, देखो कैसे है कन्वर्जन बताती हूँ। कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कहाँ से करना है मुझे, फ्रॉम लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे पास है एच है जो हैमिल्टोनियन होता है वो मोस्टली मैंने बताया था हैमिल्टोनियन है वो बेसिकली है किसका, पोजीशंस का, मोमेंटम एंड टाइम का फंक्शंस होता है। लाग्रांजियन होता है वो पोजीशंस, वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शंस होता है। यहाँ पे देखो हैमिल्टोनियन क्यू पी टी एंड लाग्रांजियन होता है वो क्यू का क्यू डॉट एंड टी, इनका मेनली फंक्शन होता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी इन्हीं से रिलेटेड। देखो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स डॉट माइनस का कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स, जो कि इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है इन लाग्रांजियन क्लासिकल्स में। ठीक है, अब यहाँ से जो कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स डॉट है वो किसके इक्वल होती है, पी एक्स के, एंड कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स है ये किसके इक्वल होती है, पी एक्स डॉट के। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, इसमें है एक डॉट के साथ होता है और सेकंड है विदाउट डॉट होता है, मीन्स डॉट विदाउट डॉट। यहाँ पे देखो डॉट है, यहाँ पे विदाउट डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं है तो यहाँ पे डॉट है। ठीक है, ऐसे लिखना है। एंड हैमिल्टोनियन है ऐसे ही सेम है, हैमिल्टोनियन में लिखते हैं। हैमिल्टोनियन में क्या होते हैं, इधर डॉट नहीं आता, ओनली एक साइड ही आता है, और जब पी निकालते हैं उसके में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स के। तो हैमिल्टोनियन है इज मोस्टली रिटन एज, हैमिल्टोनियन इज मोस्टली रिटन एज, अभी बताया मैंने हैमिल्टोनियन है वो किसके फंक्शंस में लिखते हैं, रिटन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशंस एंड मोमेंटम, राइट, इसके फंक्शंस में लिखते हैं। बट ऐसा मतलब बट नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट नॉट ऑलवेज। अब हम देखो क्या कैसे करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। सो वी फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स में क्या है हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, एल इज गिवन, लाग्रांजियन हमारे पास है गिवन होगा किसी भी सिस्टम का क्वेश्चंस में, या फिर हमें क्या करना है, एल इज गिवन एज वी यूज इट, एल इज गिवन वी एज एल लाग्रांजियन वी यूज इट। अब यहाँ पे देखो लाग्रांजियन से हमें क्या निकालना है, पी आई अभी बताया था जो कि किसके इक्वल होगा, कर्ल एल अपॉन में कर्ल क्यू आई डॉट के। ठीक है, हमारे पास ये होता है फॉर ऑल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैंने देखो आई लगाया है तो इसके लिए क्या होगा, फॉर ऑल कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं
अगर x है तो ओनली x कोऑर्डिनेट के लिए, अगर y है तो यहाँ पे x के लिए भी निकलेगा ये पी वाई, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी निकलेगा। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं हर एक कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने यहाँ पे पी आई निकालना, और वहाँ से जो भी आएगा मेनली जो हमारे पास है जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन है वो क्या होता है बेसिकली I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास है क्यू आई डॉट पी आई माइनस का एल। यहाँ पे हमने है हैमिल्टोनियन में क्यू आई डॉट को रिमूव करना है, और वो रिमूव कब होगा, जब मैं उसको यहाँ से निकालूंगी, जब भी मैं इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ पे क्यू एक्स डॉट है, क्यू डॉट है, उसकी वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू है मुझे यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था, फाइंड, यहाँ से हमने क्या निकालना है, फाइंड क्यू डॉट, इस स्टेप से हमने यहाँ पे फाइंड क्यू डॉट निकालना। सेकंड स्टेप है क्या करना है, यूज करना है हमने उस इक्वेशंस को जो मैंने वहाँ पे लिखी थी, यूज h विच इज इक्वल टू समेशन i विच इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई डॉट पी आई माइनस का l। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है। एंड थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, मैं ऊपर लिखती हूँ, थर्ड स्टेप है यहाँ पे करना है। अब है ये जो वैल्यू आई है इस इक्वेशंस में क्यू आई डॉट, वो वाली वैल्यू है मुझे इस इक्वेशंस में पुट करनी है। पुट क्यू आई डॉट किस में, इफ एच इज फाइंड, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इफ एच इज टू बी फाउंड, किसकी फॉर्म में, इन हैमिल्टोनियन को किस में फाइंड आउट करना है मुझे, इन टर्म्स ऑफ जिसका भी फंक्शन होता है क्यू आई एंड पी आई। ठीक है, हमने ऐसे है निकालना है। ठीक है, अब मैं एक कोऑर्डिनेट का लेके आपको कंप्लीट है कॉन्सेप्ट के साथ बताती हूँ कैसे है मैं लाग्रांजन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करती हूँ। आफ्टर दैट है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक और वी कैन से सम फॉर्मूले हाउ कैन आई कन्वर्ट लाग्रांजन टू हैमिल्टोनियन विद इन फ्यू सेकेंड। ठीक है, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं किस में करती हूँ, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट का केस लेती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट में पहले मैं क्या लिखती हूँ, लाग्रांजन एल विच इज इक्वल टू 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का v। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरे पास, ध्यान रखना क्या लाग्रांजन होता है उसको क्या होता है बेसिकली कैसे लिखते हैं, t माइनस का v, एंड हैमिल्टोनियन में क्या होता है t प्लस v। और रिमेंबर ऑलवेज दैट क्या पोटेंशियल जो होगा वो कभी भी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगा, ऑलवेज कीप दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, कभी भी जो भी पोटेंशियल आएगा वो कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, मीन्स पोटेंशियल है सॉरी वो क्यू डॉट का कभी भी फंक्शन नहीं होगा, एक्स डॉट का, वेलोसिटी का। राइट, अब यहाँ पे है मैंने ये लिख लिया लाग्रांजन। अब मैंने क्या निकालना था, हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, अभी जो मैंने स्टेप लिखे हैं मैं विद उन्हीं की हेल्प से कैसे हैं लाग्रांजन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे करते हैं। यहाँ से कितने कोऑर्डिनेट हैं, आर एंड थीटा, 2 कोऑर्डिनेट है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स की मैं क्या निकालती हूँ वैल्यू। देखो पहले क्या करती हूँ मैं, कर्ल एल अपॉन में कर्ल आर डॉट, जो कि किसके इक्वल आएगा पी आर। यहाँ से देखो कितना आएगा, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल एंड आर डॉट। अब मैंने यह क्या कहा था, इस इक्वेशन से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर डॉट की, तो यहाँ से है आर डॉट विच इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एम। एक कोऑर्डिनेट की निकाल चुकी। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट क्या, थीटा डॉट, कैसे निकालो, यहाँ पे पी थीटा विच इज इक्वल टू कर्ल एल अपॉन में कर्ल थीटा डॉट, किसके इक्वल आएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, सॉरी अब यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा पी थीटा अपॉन में एफ आर स्क्वायर। राइट, दोनों कोऑर्डिनेट्स की मैं वैल्यू निकाल चुकी। अब क्या लिखो आप, हैमिल्टोनियन को लिखो कैसे, एच विच इज इक्वल टू आई समेशन और आई इक्वल टू 1 to n, क्या था यहाँ पे पी आई क्यू आई डॉट माइनस का एल। अब यहाँ पे है पुट करो, कितने थे 2 कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे है हैमिल्टोनियन P, एक क्या था R, दूसरा क्या है क्यू आर डॉट, यहाँ पे क्यू आर की जगह क्या था सेकंड आर डॉट
प्लस पी थीटा एंड थीटा डॉट माइनस लाग्रांजियन पुट करो यहाँ पे, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड माइनस का वी आर, राइट। मैंने ये लिख दिया। अब आप जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पी आर डॉट की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा पी आर अपॉन में एम, पी थीटा थीटा डॉट की वैल्यू पुट करो, पी थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर, नेगेटिव साइन है तो हाफ एम, अब मैं यहाँ पे भी पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ से नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी कितना आएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ से कितना आएगा हाफ एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर, सो रहा था ना, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो यहाँ से क्या आएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर एस टू पावर 4 प्लस का वी आर थीटा, ठीक है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नहीं दे रहा होगा तो देखो मैं ऊपर सोल्व करती हूँ। एम से एम है कैंसिल होगा, यहाँ से भी एम एक पावर तो यहाँ से है कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे करती हूँ फर्दर सोल्व, इसको मैं इरेज करती हूँ। क्या आएगा एच विच इज इक्वल टू कितना आएगा पी आर स्क्वायर अपॉन में एम प्लस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर स्क्वायर माइनस का नीचे जो बचा वो लिख रही हूँ मैं, माइनस का हाफ पी आर स्क्वायर अपॉन में एम माइनस का 1/2 पी थीटा स्क्वायर आर, नीचे क्या आया एम, नीचे क्या था आर क्यूब आर स्क्वायर एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर था ना तो 2 पावर कैंसिल होंगे तो नीचे कितना आएगा एम आर स्क्वायर, राइट, और प्लस का वी आर थीटा। अब जस्ट आप सोल्व करो हैमिल्टोनियन विच इज इक्वल टू ये +1 ये हाफ तो कितना आएगा 1/2 पी आर स्क्वायर अपॉन में एम, यहाँ पे 1 है यहाँ पे माइनस हाफ है तो ये भी कितनी आएगी प्लस का 1/2 पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर स्क्वायर प्लस का वी आर थीटा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी 1/2 एम कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा पी आर स्क्वायर प्लस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का वी आर थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन, किसमें इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम हैं इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, लाइक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं तो है प्रोसीजर है बहुत लंबा जाता है, ठीक है, उसमें बहुत टाइम है वो कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, मैंने एक का निकाल के आपको बता दिया। अब हम कैसे हैं दूसरों को इजी वे में कैसे सोल्व करते हैं आप वो देखो। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो आप हैं पॉज करके वीडियो को बार बार देखो, बैक जाके समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार ही देखो, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बताती हूँ, इन कह दे रहे ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे लिखते हैं। हम लाग्रांजियंस को कैसे लिखते हैं एंड हैमिल्टोनियन को हम हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ इफ लाग्रांजियन L विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल होता है हाफ एम H1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने U1 डॉट स्क्वायर प्लस का H2 स्क्वायर, U2 डॉट स्क्वायर प्लस का H3 स्क्वायर प्लस का यहाँ पे U3 डॉट इसका स्क्वायर माइनस लाग्रांजियंस में है पोटेंशियल है वो क्या होती है माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये यहाँ पे क्या आ गया U1 U2 एंड U3 का फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H1 H2 H3 क्या है, U1 U2 U3 क्या है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, लाइक कार्टेशियंस में स्फेरिकल एंड उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे हैं
मैं लिखती हूँ H1, H2 एंड H3। सबसे पहले मैं बता रही हूँ यहाँ पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, फिर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपको ये याद होने चाहिए, एंड यहाँ पे है मैंने क्या लिखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1, H2 और H3 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1 r साइन थीटा, राइट। सिलेंड्रिकल्स में 1 r 1 एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे जाए तो आपको H1, H2, H3 की जगह क्या पुट करना है, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 के प्लेस पे 1, H2 r एंड H3 के प्लेस पे क्या आएगा, r साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, फंक्शन होता है r, थीटा एंड फाई का। एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बेसिकली कई बार हम r भी लिख देते हैं, कई बार हम इसको रो भी लिख देते हैं और कई बार हम इसको s से भी डिनोट कर देते हैं। तो आपको जो इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो, r के प्लेस पे आप s भी लिख सकते हो और इसके प्लेस पे आप रो भी लिख सकते हो। ठीक है, इन डिफरेंट बुक में अलग अलग नोटेशन है। रो फाई एंड जेड होता है एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सभी को पता है एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u1, u2, u1 डॉट, u2 डॉट एंड u3 डॉट की तरह प्लेस पे इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखना है, यहाँ पे r डॉट, यहाँ पे क्या लिखना, थीटा डॉट और यहाँ पे क्या लिखना, फाई डॉट। अब मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको मेन बात ये है, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एक एक कोऑर्डिनेट्स में। पहले मैं लाग्रेंजियंस को लिखती हूँ, उसके बाद है मैं हैमिल्टोनियंस को लिखती हूँ। ठीक है, अब देखो हैमिल्टोनियन है, अब हैमिल्टोनियन है उसको कैसे लिखेंगे मैं पहले ये बताती हूँ। लाग्रेंजियंस में ऐसे एंड हैमिल्टोनियन में हाफ m u1 डॉट स्केयर h1 स्केयर u2 डॉट स्केयर h2 स्केयर प्लस का u3 डॉट। अब यहाँ पे देखो हैमिल्टोनियंस में क्या आता है, u1, u2, u3 डॉट नहीं आता, सॉरी, उसमें क्या आता है, मोमेंटम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे किसका, अगर यहाँ पे चल मैं लिख के बताती हूँ किसी भी कोऑर्डिनेट का, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखो मैं लाग्रेंजियंस को लिख के बताती हूँ, किसमें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। कैसे लिखेंगे, L विच इज इक्वल टू 1/2 m। अब यहाँ पे देखो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या बताया था मैंने, H1 की वैल्यू 1 u1 डॉट के प्लेस पे r, H2 के r स्केयर, r बताया था ना H2 के प्लेस पे, तो r स्केयर, यहाँ पे r डॉट थीटा डॉट स्केयर और यहाँ पे r स्केयर साइन स्केयर थीटा एंड फाई डॉट स्केयर एंड माइनस का जो पोटेंशियल होगा वो किसका फंक्शन होगा, r थीटा एंड फाइव का। ये हमारे पास है, किस में होगा, इसमें लाग्रेंजियन होगा, किसमें, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, राइट। अब है यहाँ पे अगर मैं हैमिल्टोनियंस को लिखती हूँ, ये तो था मेरे पास है, इसमें इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाग्रेंजियन हाफ m r डॉट स्केयर r स्केयर थीटा डॉट स्केयर प्लस का r स्केयर साइन स्केयर थीटा फाई डॉट स्केयर माइनस का जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उन्हीं का जो फंक्शन होगा उसी की फॉर्म में लिखेंगे हम पोटेंशियल को। अब यहाँ पे देखो हम हैमिल्टोनियन है उसको कैसे लिखते हैं, 1/2। अब मैंने है इससे पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी शॉर्टकट वे में, हम कैसे लाग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन है वो कन्वर्ट करते हैं। तो हैमिल्टोनियन में है वो क्या आता है, m है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे m नीचे। अब ये देखो यहाँ पे जो पोजीशंस है, जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन, r का, तो मोमेंटम है pr का लिखोगे, pr स्केयर। यहाँ पे H1 के प्लेस पे 1 था, उसको डिवाइड करना है, हैमिल्टोनियन में सभी को डिवाइड करना है, लाग्रेंजियंस में H1, H2, H3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का p थीटा स्केयर अपॉन में r स्केयर प्लस का p फाई स्केयर डिवाइड में r स्केयर साइन स्केयर थीटा। हैमिल्टोनियन में क्या करते हैं, पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, r स्केयर साइन स्केयर थीटा p फाई स्केयर p थीटा स्केयर अपॉन r स्केयर, ऐसे। अब ये तो क्या किस में था, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। अब है यहाँ पे देखो इन सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे, लाग्रेंजियन L विच इज इक्वल टू 1/2 m
अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपकी मर्जी आर लिखो या ऐसे लिखो, आर डॉट स्केयर, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे किसका था फंक्शन 5 डॉट स्केयर प्लस, अब यहाँ पे क्या था, इसमें क्या था 1 आर 1 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्केयर, यहाँ पे 1 था तो जेड डॉट स्केयर माइनस का वी आर 5z। ये हमारे पास है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लाग्रांजियंस लिखा मैंने, आर डॉट का स्केयर आर स्केयर 5 डॉट स्केयर प्लस का जेड डॉट स्केयर है, जो पोटेंशियल है वो किसकी फॉर्म में लिखा आर 5 और जेड। अब हम हैमिल्टोनियन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1/2 m है वो नीचे आएगा। अब है हैमिल्टोनियन में क्या करना है, सभी को डिवाइड करना, उसमें H1 H2 H3 लाग्रांजियंस में मल्टीप्लाई एंड सॉरी हैमिल्टोनियंस में डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या आएगा p आर स्केयर प्लस का p 5 स्केयर डिवाइड में आर स्केयर प्लस p जेड स्केयर प्लस v आर 5 एंड जेड। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल में लाग्रांजियंस को हमने ऐसे लिखा एंड हैमिल्टोनियन को हमने ऐसे लिखा। अब है जस्ट सिंपल फॉर्म है, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखती हूँ लाग्रांजियंस को, आप है इनको कॉपी में नोट डाउन करो और आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं लाग्रांजियंस को, 1/2 m आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर माइनस वी आर थीटा। अब हैमिल्टोनियन में हैमिल्टोनियन को कैसे लिखेंगे, 1/2 m p, हमारे पास आप चेक करके भी देखो यही निकला था कि नहीं निकला था, p थीटा स्केयर अपॉन आर स्केयर प्लस वी आर थीटा। ठीक है, अब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, उसको कैसे लिखा, लाग्रांजियन L विच इज इक्वल टू 1/2 m x डॉट स्केयर y डॉट स्केयर प्लस का z डॉट स्केयर माइनस v x y z, एंड यहाँ पे हैमिल्टोनियन है उसको कैसे लिखा, 1/2 m p x स्केयर p y स्केयर p z स्केयर प्लस v x y z। ठीक है, किसी भी केस में लाग्रांजियन हो चाहे हम हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल्स की टर्म्स लिखे, कहीं पे भी है पोटेंशियल है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगा, रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।